So I was opportunity to join the Indian Air Force. भले ही 4th क्लास की वो नौकरी हो, लेकिन उनको चाहिए सरकारी। मुझे लगा कि जैसे दिल्ली है ऐसा ही इंग्लैंड था, छोटा सा देश जो उसको जूम करके ढूंढना पड़ता है, वो रिमार्केबल पहचान है उसकी। रिटायरमेंट लुक्स लाइक एज समथिंग गॉट द बल्ब गॉट्स फ्यूज। 135-36 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलाई, बट लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। बॉडी बहुत सारे सेल्स में हर एक टिश्यूज के नीचे जा कर के फैट को इकट्ठा करती रहती है। तेज चढ़ाई की मैराथन होती है, हाई एल्टीट्यूड्स में होती है, वो सभी तक होती है, पाइन ट्रीज से भरी हुई है और पाइन की लीव्स पे यू आर लाइकली टू गेट स्लीप। उसमें योगा में आई एम द सर्टिफाइड टीचर फॉर द योगा। आपको डिप्रेशन से आप बाहर रह सकते हैं, कुछ नहीं होता। जब मोबाइल नहीं थे तब भी लाइफ चलती थी, आज भी चल रही है। इसमें समय भी एक संसाधन है। नमस्कार दोस्तों, भविष्य एडुकेयर में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन अच्छे एथलीट है और हमें भी बहुत उन्होंने कुछ सिखाया है। अगर मैं कुछ अपने बारे में अगर थोड़ा बहुत भी अगर मैं आज के डेट में अगर रनिंग करता हूँ या मैराथन दौड़ता हूँ, तो वो जो वजह हैं वो अशोक जी हैं। अशोक जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सो कैसे हैं सर आप? ऑल फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। जी। या सो सर आप मुझे जो है ना आप इस शॉर्ट में एक बताएंगे कि जो अपना जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है सर? ओके, फाइन। सी, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए ट्रेडिशनल फार्मर फैमिली। जब हम ट्रेडिशनल फार्मर फैमिली की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो मशीन का युग नहीं था। इट वाज द मोर ऑन द मसल्स पावर, द एक्टिविटीज फिजिकल होती थी। जी। सो वन इज दैट गुड थिंग कि वो हमें अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम पे जन्म लेने की। जैसे मुझे पता चला कि सर जो आप एयरफोर्स ज्वाइन किए वो 17.5 साल की उम्र में है। या सो आई वॉज अपॉर्चुनिटी टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स एट द एज ऑफ 17 एंड हाफ। और उसके कारण से I've got to properly shaped in the discipline, dedications, integrity and the decision making। So एक leadership और effortlessly कि never giving attitudes, approach, experience जनरेट हुआ। और उसमें भी एयरफोर्स में भी it was not limited only to the India. it, I got the opportunity to be in Israel for a short period। और इज़राइल को तो आप जानते हैं कि वो कितने डेडिकेटेड है, हाउ these guys are having the integrity to their nation। so वहाँ से plus they are health physically also health cautious much more। जैसे सो उनसे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सीखने को मिला वहाँ से। दैट ऑल हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस एथलेटिक प्रोफाइल आफ्टर इंडियन फोर्स। जैसे सर 17.5 साल 17 साल 16 साल 18 साल के यहाँ पे तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो बिल्कुल अगर देखें तो सर कुछ भी पता नहीं होता है। तो सर आपको ये कहाँ से मन में ख्याल आया कि नहीं मुझे तो एयरफोर्स में जाना है? ये कौन सा उम्र रहा होगा सर? नहीं, इट वाज नॉट फॉर दैट, इट वाज द नेसेसरी टू द गेटिंग ऑन टू जॉब। और 12th के बाद में दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दोज डेज। अभी जितनी इंजीनियरिंग्स होती है, अब तो इतनी डॉक्टरेट है। पहले सिंपली अगर देखो उस टाइम को तो केवल एमबीबीएस ही डॉक्टर्स होते थे। अभी तो आपको स्पेशलाइजेशन उस लेवल पर जा चुका है कि आपको हार्ट का डॉक्टर मिलेगा, ब्रेन का मिलेगा, मसल्स का मिलेगा, न्यूरॉन्स का मिलेगा, गायनिक का मिलेगा, नीस का मिलेगा। एंड इवन सर्जन भी लेप्रोस्कोपी के अलग सर्जन मिलेंगे, साइकेट्रिक का अलग डॉक्टर मिलेगा। मीन्स अभी कम से कम 36 टाइप के डॉक्टर्स मिलेंगे आपको। आइज के डॉक्टर्स में भी, आइस में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। तो उस टाइम पर मेरा कहने का यही, कटिंग इनटू शॉर्ट, कि उस टाइम पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी। लोग ये नहीं देखते थे कि मुझे कहाँ जाना है। that in going to defense after 12th it was a general trend in for a farmer family guys। जो बच्चे सिटीज में डेवलप हो रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे, उनके लिए फिर भी एक ऑप्शंस थी।
कि दे वर मच अवेयर अबाउट दिस, बट हमारी जानकारी हमें तो केवल एयरफोर्स और डिफेंस ही ज़्यादा पता था, और एयरफोर्स दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट जी। फॉर मी। सर जैसे अभी आज के डेट में जो युवा हैं वो बच्चे हैं कि भाई मतलब एजुकेशन स्कूलिंग के बाद जो है वो भी सबका हर एक का सपना होता है कि भाई मुझे डिफेंस में जाना है। तो इस तरीके के जो आप देख रहे हैं तो उनको बच्चे को जो है वो किस तरीके से वो कौन सा एक बेसिक चीज़ें होगा जो बच्चे आना चाह रहे हैं डिफेंस में, वो क्या एक बेसिक चीज़ होगा जिससे कि उनको बहुत बड़ा इफेक्टिव और रिजल्ट बेस हो बच्चे के लिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि डिफेंस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्टिवली या पैसिवली, to every most of the, if not all, at least 90% and above students should get connected to that. This can be through NCC, this can be through the paramilitary, this can be through the going through the one short of intern training, because क्या होता है कि if that defense is one of the experience organization which gives you the on job experience in the shaping of that discipline, integrity, and honesty, dedications, never giving ignore and putting in efforts onto this. और नेशन को जितनी आर्थिक और वित्तीय लेवल की जो आवश्यकता होती है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसको एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता है। जितने अच्छे नागरिक होंगे, उतने अच्छा नेशन होगा। So it is the interest of the nation कि people should spend the part time with the defense associated activities. This is my message to the audience also. सर जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। हमारे बिहार में क्या है कि अगर जो है ना जैसे किसान है, किसान का बच्चा तो किसान हमेशा चाहेगा कि वो कोई न कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सर बिल्कुल ही भले ही 4th क्लास की वो नौकरी हो लेकिन उनको चाहिए सरकारी। हम्म। तो क्या सर आपके यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं, हमारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट एक मैसेज था कि बी सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट रिलाई ऑन द ट्रेडिशनल, कि एक बच्चे के ग्रो होने के बाद में केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी एक और पीढ़ी का इंतजाम करें हो, तो पीपल शुड अर्न दैट्स। और रही बात सरकारी, क्यों अगेन, बिकॉज उनको बिहार में भी इतनी इंडस्ट्री नहीं है कंपेरेटिवली टू द हैदराबाद और अदर पार्ट्स ऑफ द सिटीज कंट्रीज, जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं है। तो दे नोज दैट वे ओनली कि एक ही रास्ता जाता है, वो सरकारी ही नौकरी है, ये नहीं है, इसीलिए है। अदरवाइज अगर वहाँ पर ऑप्शंस डेवलप की जाए और ज़्यादा रोजगार, ऑब्वियसली दे विल नॉट प्रिफर फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब्स नाउ डेज, the limited guys only are trying. Said if you are going to abroad, why they are good? They are enhancing their skill there. There is an opportunity. सर डिफेंस में जब तक आप रहे सर कितने कंट्री को आपने विजिट किया सर? और जो भी कंट्री को विजिट किया था वहाँ का England, Israel, and France. England. First time I saw the England, I found कि to be, I'm not criticizing, don't take it in the other way. बट वहाँ जा कर के मुझे तो ऐसा लगा पहली बार में, इट वाज 1999 द टाइम्स, मींस आज से ऐसा 26 इयर्स बिफोर की बात है। तो मुझे अगर 91 की बात करें 1999 1999 की बात है। जी जी तो मुझे लगा कि जैसे दिल्ली है ऐसा ही इंग्लैंड था, मतलब देयर वाज पीपल वर क्रॉसिंग द रोड्स लेफ्ट एंड राइट आल्सो, हार्डली देयर वाज, इट वाज लुकिंग लाइक ए न्यू दिल्ली ओनली। But once I landed to France, I appreciate the cleanliness, the technology, advancement of the technology, their I intelligence based, their parking system, IoT based systems were there. All everything was automated that time. 99 में सर That time also. The things what we are experiencing, enjoying now after 2010 or 12, these things already were placed in the Israel, and so then third one was the Israel to they were these guys, eh, उन सब के खून के अंदर ही डेडिकेशन, कमिटमेंट, इंटीग्रिटी भरा हुआ मिला मुझे। एंड दे वर वन मोर गुड थिंग, दे हैव द
pride and pleasure to they whatever job they are doing, whether somebody is doing the managerial job or doing the housekeeping, लेकिन उनके लिए काम छोटा बड़ा नहीं, वो कितने अच्छी तरीके से वो कर रहे थे। और सो ओनली आई थिंक और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है, इसके कारण से आज वो देश, छोटा सा देश जो उसको जूम करके ढूंढना पड़ता है, वो रिमार्केबल पहचान है उसकी। वो तो कितने साल रहे सर इज़राइल में आप? नहीं, आई वाज़ देयर फॉर, आई टोल्ड यू इट वाज़ अ शॉर्ट पीरियड। अच्छा, हुँ। बट उस शॉर्ट पीरियड में जो है ना यस, आई वाज़ ऑब्जर्वेंट सिंस बिगिनिंग, मतलब मेरा ये था कि जो भी चीज़ें मेरे नज़दीक से गुज़र रही हैं, लेट अस सी, रिकॉर्ड देम, ऑब्जर्व, देखें, उसको देखने का तरीका था, तो सो आई गॉट बेनिफिटेड विद दैट। सर डिफेंस से जो है ना आप कौन सा ईयर में रिटायर्ड हुए सर? 2002. It was not a retirement, it was a transition. I will not say it retirement. Retirement looks like a, as something got the bulb got fused. Now it is the good for the low use. यहाँ No, पर तो यस So, so it was not the retirement. I would never say it was a retirement. I would say it was the transition from Indian Air Force to the civil. And civil I joined immediately after 10 days of my exit from the Indian Air Force. Yeah. Then I joined to the telecom Reliance industry. I joined. अच्छा उसके बाद फिर आपने दिल्ली Since then, I am there in the telecom. I am heading the operations and risk management and complete entire operations I am heading since then. I to switched over to the third or fourth organization. It is the fourth one. It is this. सर ये जो जैसे आप अल्ट्रा मैराथन है सर, Yes. अल्ट्रा मैराथन है, उसके बाद आपने जो है ना मोटरसाइकिल का भी बहुत शौक रहा है, जैसे अब 7 लाख किलोमीटर सर, इतने तो जी पूरी ज़िंदगी में आदमी गाड़ी नहीं चला पाया है और आपने सर इतनी ट्रैवलिंग करी मतलब शौक से, तो कौन-कौन सा कहाँ का एरिया आपने विज़िट किया सर बाइक? In concern to marathon, जी, I did half marathon, 700 plus half marathon. जी, Then full marathon around maybe around 100. Then 6 hours should be more than a dozen. Then 12 hours, likewise 14 or 20. And then 24 hours, maybe the 8 or 10. Then 36 hours twice I did it. In this terms of the distance, I did half 21. Usually I am doing 3 days, 4 days in a week also I am doing. And then 42 kilometer, then 100 kilometers, between 50 and around 80 kilometer also, then 250 kilometer, then 200 kilometer, then 220 kilometer, even up to 36 hours without sleep I did. आपने तो सर वो इस 82 किलोमीटर का परिक्रमा भी तो आपने करा? Yeah, 84 kilometer, that's 84 कोस परिक्रमा. जी, I did twice, and we did with me one more guy was there, and we did in a 3.5 day we took 3 दिन to complete the किलोमीटर 84 kilometer. It was nowadays it is extended beyond 84. It is around 90 kilometer or 95 kilometer, 95 course, नाइन and this becomes almost 290 kilometer. अप्रॉक्स 300 Yeah, around 300. मतलब 300 किलोमीटर 3 दिन 3.5 Yeah, क्या 3.5 day we did, and I did the trekking to the Everest base camp, to the Adi Kailash, Om Parvat, and this Nilkant, Kunja Devi, Glacier, Gomukh, Kedarnath. Multiple trekking I did on to this. And concerned to bike riding, yes, it is very much passionate to. I am very much passionate for the bike riding, and I love the thrill. But I would say कि that state I take care so many things. It is not just jumping to the thrill or jumping to this. See, what is there concern to running or so longer distances as we are. ये कैसा तीनों पैरेलली आपने किया, कभी-कभी एक हुआ भी जैसे आज के डेट में हमारा जो है ना शौक है भाई बाइक का, तो ये कंटिन्यू 4-5 साल Yeah, most of the times I used to explore कि okay, let us book a event where I can ride a bike and I can run better. Recently this border I did it.
had a ride to Jaisalmer. Previously, also I did the ride to the Jaisalmer. I parked my bike after 2 hours. I started running. I had a run for 222 kilometer and 36 hours day and night. And after that, again, overnights staying there. I picked my bike. I parked. Rode my bike 14 hours continuously from Jaisalmer to Parichok, and non-stop, almost non-stop, except taking some short of tea or getting the fuel petrol in the tank. And I rode that bike non-stop 14 hours. सर This was the remarkable one. And I rode to, it was 11th of May, I remember. It was 42-degree temperature. There I was in the half sleeves t-shirt, and I rode my bike to the no, solo, and without any, that time map was not there. And I stopped my bike in the Joshimath. It was more than 500 kilometer, and obviously so around 9 hours, and temperature was 8 degree. See the variance of the temperature and altitude. सर हमारे जो ऑडियंस है ना, वो ज़्यादातर ऑडियंस जो में हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले, तो थोड़ा-सा सर कोशिश करिएगा। ठीक है सर। सर, मैंने जो है ना सर, जैसे मैं एक बार आपके साथ स्टेडियम रन आया था दिल्ली वाले में, तो मुझे ये था कि पता है भाई, अगर मैं जो भी जितना भी कर सकता हूँ करूँगा, और मैं ड्राइवर लेके गया था। अब मैं आपको देखता हूँ सर, आप जितने भी मैराथन में जाते हैं, उसमें खुद बाइक से जाते हैं, चाहे सुबह के जो है ना 3 बजे आप जाके 4 बजे पहुँचते हो दिल्ली, मैराथन के जस्ट पहले, और फिर उसके बाद रनिंग करने के बाद 42 किलोमीटर फुल मैराथन, उसके बाद फिर बाइक से खुद आते हो। आई वुड से कि लोगों को अपने थ्रेशोल्ड, इसको आई कॉल दिस, कि मैं इसको कहूँगा कि थ्रेशोल्ड लेवल के अनुसार रन करना चाहिए, उसके अनुसार ट्रेनिंग करना चाहिए। और इतना यस, ये मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड्स में बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स चलती हैं। जो टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, उसका काफ़ी महत्व होता है। अभी मैं चंडीगढ़ गया था, एज यू सेड, चंडीगढ़ 105 किलोमीटर रन किया। देखो, ऑन रिकॉर्ड इट वाज 102 किलोमीटर, एंड आई पार्क माय बाइक एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर 2 आवर्स देयर। और 12 आवर्स मैंने वहाँ पे बाइक खड़ी करके तो 12 घंटे मैंने रन किया। एंड फिर उसके बाद में 2-3 घंटे में वहाँ रुका, फिर से बाइक उठाई चले। तो लेकिन जैसे कि आई हैड ए थ्रिल ऑफ बाइक, मीन्स मेरी काफ़ी अच्छी स्पीड भी, मैंने 135-36 किलोमीटर तक की स्पीड पे चलाई। बट लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। मेरे मतलब लोगों के ये वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होते हैं हाथों से, तो बाइक के लिए अलग तरह की ट्रेनिंग्स होती है। रनिंग के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग होती कोई अलग तो हो जाता है ना सर, हाँ, वो स्पोर्ट्स तो उसकी मसल्स डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो जब आप जो भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें उस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, रनिंग से मैं ये कहूँगा कि फिटनेस के लिए 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का रन करना, इट इज़ ए कैजुअल रन, वो जो है ठीक है, इज़ दैट इज़ फेयरली गुड। अगर आपको कोई भी काम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है, तो देयर इज़ ए कोई शॉर्टकट नहीं है दूर तक जाने के लिए। जैसे कि कभी हमारे टाइम पर एक रिलेटिवली मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जी, 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 प्लीज़। जब उस टाइम पे हाई स्कूल पास करने के लिए चित्रा गैस पेपर आते थे, तो चित्रा गैस पेपर को पढ़ करके आप उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मिलते थे उसी में, उनसे रट्टा लगा के आप पास हो सकते हो। लेकिन चित्रा पढ़ करके आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है, तो आप शॉर्टकट से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको दूसरे सिटी में, मुंबई जाना है यहाँ से, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पीएचडी करने के लिए कोई कॉपी नहीं होता, नकल से पीएचडी नहीं हो सकती है। सही बात है, वो तो मैं और इसमें कंसिस्टेंटली आपको लॉजिकली, सिस्टमैटिकली, टेक्निकली आपको काम करना होता है। ऐसे ही जाने के लिए, ऐसे ही आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो, तो आपकी बाइक सही होनी चाहिए, आपके गियर सही होने चाहिए, आपके पास में
उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो बाइक पर आप अच्छे खासे किलोमीटर्स चल चुके हो, टायर की कंडीशन ठीक हो, प्रेशर क्या है, रूट के बारे में आपको पता हो, वहाँ का टेराइन कैसा है, वहाँ पर जंगली जानवरों की क्या स्थिति है, एक्सेस कैसा है, आंधी तूफान का क्या रहता है। तो वहाँ पर तो ये सारी जानकारी आपको, वेदर कैसे सपोर्ट करता है, वहाँ पर कोई बारिश आती है फ्रिक्वेंटली, शाम को आ जाती है, धूप आती है, कैसा है, तो वो सब जानकारी आपको रहना चाहिए। इसी तरह से जब रनिंग की बात करते हैं तो इट इज़ एंड गेट कि अगर आपको सफल अपनी उस इवेंट को अचीव करना है तो आपकी हर चीज़ काम करनी चाहिए। आपको अपने हर एक चीज़ पे काम करना चाहिए। आपके और जो है ना पूरी आपके शूज़, आपके गियर, आपके शॉर्ट, आपके जो अंदर गारमेंट्स है, और आपके मसल्स, आपका डाइजेशन सिस्टम्स, आपका फीवर नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ आपको सपोर्ट करनी चाहिए। जब सभी पॉजिटिव होंगे देन यू विल गेट द, तब आपको 1:1 आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपका एक भी हिस्सा, मान लीजिए कि आपको उस टाइम पे पेट ने सपोर्ट नहीं किया, या आपको कफ आ गया, या आपको वो लूज मोशन हो गए, तो आपका इवेंट गई, बेकार होगी। मतलब कि आपके शूज में एक बॉयल आ गया, एक छाला आ गया, तो समझ लो कि आपका वो, आप फिर रन नहीं कर सकते हो, वॉकिंग नहीं कर सकते। कहीं सर तो वो सारा मतलब कि आपका फेलियर होने के लिए तो एक चीज आपको फेल कर सकती है, लेकिन उसको अगर आपको पूरी तरह से सफल बनाना है तो आपके सभी चीजें काम करनी चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि एवरी बॉडी इज यूनिक। हर शरीर अपने आप में यूनिक है, एकांकी है। वो दूसरे से कंपेयर, हाथ की शेप भले ही ऐसी है लेकिन वो अलग, आपकी क्षमता अलग है, मेरी अलग है। देन क्या होता है कि एवरी डे दैट बॉडी बिहेव्स सेपरेट, डिफरेंट। मेरा ही शरीर आज डिफरेंट, अलग रेस्पॉन्स करेगा। जी भले ही मैंने ट्रेनिंग कर रखी है, लेकिन वो दूसरे दिन, किसी दिन वो रेस्पॉन्स अलग करेगा। किसी दिन आपको हो सकता है, क्योंकि उसको रेस्पॉन्स करने के लिए उसकी स्लीप, उसका घर का कोई एनवायरनमेंट, कहीं पे कोई सामाजिक तौर से उसको कोई मानसिक तौर से कोई डिस्टरबेंस हुआ, हाँ? या वो हरी भरी में आकर के टाइम कम था बिब लेने के लिए और तुरंत बाइक पार्क कर दी, उसको रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, लेट हो गया, ये सारे मैटर्स करते हैं। बॉडी को अगर जब टेंशन में है तो फिर तो ये हो ही नहीं पाता है। मतलब कि आपको पता नहीं, आप जिस दिन परिस्थितियों में है जी उसी दिन पता चलेगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि रनिंग से संबंधित जी टेक्निकली ट्रेंड करना चाहिए, और मेरी आवाज़ सुनो, यानी हमें अपने बॉडी का आवाज़ हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है जिसको आप कहते हैं जी बहुत अच्छा किया, बहुत पोडियम आ गया, ये हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें एंड अचीवमेंट पीक पर जाने में जी और गिरने में, फेलियर होने में केवल हेयर लाइन डिफरेंस होता है। सही था। जब तक आप सेंटर में हो तो यू आर नॉट ऑन पीक। अगर आप पीक पर पहुंच गए हो तो उस टाइम पर कोलैप्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जब आपकी बॉडी हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस सर कर रही है। मैं सर हर वीडियो में, जैसे पहले भी हमने मोटिवेशन का बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें भी मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि देखो हर एक का बॉडी जो है ना अलग-अलग है। हाँ, डॉक्टर भी जो है ना, अगर हमें वो जाता है ना, हम किसी के पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी रिपोर्ट देखता है सर। हाँ, भाई उनकी क्या अंदर उनके अंदर की क्या, लेकिन देखने में बाहर से सब एक ही जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल सर। सर मुझे जो है ना बीमारी से जो है ना याद आया, आप जो है ना सर एक बार जो है ना उसमें भी बीमार पड़े थे, जब हम लोग स्टेडियम रन में आए थे, आपका तबीयत खराब था, आप बीमार थे। मेरे ख्याल से फ़ीवर-वूवर था। तब भी आप रनिंग के बीच में शायद एग्जिट भी आप कर गए थे सर। यस, मैं कहता हूँ कि आपको, किसी भी रनर को, जी। अपनी मेरी आवाज़ सुनो, मतलब अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो, उस परिस्थितियों में आपकी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स की, एक बात ये। दूसरी बात, यू शुड हैव हैप्पी एंड क्रेज, यू शुड बी हैप्पी। आप खुद में एक साहस होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ रही है तो लोग क्या कहें, फॉरगेट अबाउट इट। सर उस टाइम पर गेट एग्जिट, सर एंड आई डिड इट वंस। सॉरी सर, सर जो है ना आप रनिंग स्टार्ट, आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हो।
मैं तो मतलब मुझे लगता है कि 10-15-20% करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे जो है ना, मुझे हर जगह से सुनने को होता है, भाई मत दौड़, घुटने टूट जाएँगे, घिस जाएँगे। सर इसमें आपका क्या विचार है सर? यस सर, गेयर मेक्स सी कंटिन्यूअस इफ यू अगर आप रोड रनिंग एवरीडे कर रहे हैं और पुअर शूज से कर रहे हैं, आपके नी इसका सब मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है, तो आपके इस पर नीज पर इम्पैक्ट आएगा, जल्दी खराब होंगे। आपके शूज के सोल को आपको ट्रैक करना चाहिए थे, उसको कि वो लेफ्ट से घिस रहा है, राइट से घुस रहा है, आगे से क्या है, तो आपको उसका ये पता चल जाएगा। दूसरी बात, जब वो शूज घिसने लगे, फटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो घिस रहा है, उसका कुशन कम हो रहा है, रोड रनिंग करनी है, तो वो शूज आपको रिटायर करने चाहिए, चेंज करने चाहिए। एक तो ये रोल। दूसरा, ये चीजें अगर आप देन आल रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, तब भी आपको ये नीज वाली प्रॉब्लम किसी को भी आए। रेगुलर रनिंग में रेगुलर मतलब डेली नहीं, जी, रेगुलर करो बट अल्टरनेट करो। तीसरी बात, क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे यदि आप कोई भी रनर कि एक दिन रनिंग किया, एक दिन साइकिलिंग किया, तो डिफरेंट मसल्स आपको मेकअप करेंगी। जो रनिंग का प्रेशर से, कंसिस्टेंट प्रेशर से मसल्स पे टेंस हुई है, वो मसल्स आपकी साइकिलिंग करने से, क्रॉस ट्रेनिंग से रिलैक्स हो, रिकवर होते हो। रिकवर भी होता देन फिर अगले दिन फिर आप रनिंग के लिए जाओ, फिर आप उसमें शॉर्टर रन करो उस दिन। देन फिर आप अगले दिन योगा करो, स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग करने से धीरे धीरे करके टिश्यूज खुलते हैं। टिश्यूज जो जितने ये लिगामेंट्स हैं, दीज आर द प्रोटीन, प्रोटीन के तंतु होते हैं, और इनको बनने में इट टेक्स 3 to 4 months टाइम। मतलब सो धीरे धीरे करके बनते हैं, धीरे धीरे करके स्ट्रेच होते हैं, लेकिन टूट जल्दी जाते हैं, टूट सकते हैं, वो पंचर हो सकते हैं उसको। तो इसलिए क्रॉस ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, जिस तरह का ट्रेल है, लोग वक्त जैसे कि क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे करते हैं जी। कि कोई भी यहाँ पर प्लेन में रन किए, यहाँ टेम्परेचर में जैसे जनवरी के मंथ में यहाँ रन करके जाते हैं मोस्ट ऑफ द रनर सर। TMM मुंबई गए तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलता है 26 से 27 डिग्री का। 26 डिग्री की यहाँ टर्निंग नहीं है उस दौरान, 2-3 महीने दिसंबर से लेकर के ऊपर उनको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही जो यहाँ प्लेन में रन कर रहे हैं, वो हाई अल्टीट्यूड में अपहिल में रन करने अगर मुंह उठा के चले जाते हैं बिना उसके ट्रेनिंग के, तो वहाँ जा कर के बॉडी के नीज पर, इन पर ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आएगा, तो वो नहीं करना चाहिए। तब से जो है ना दूसरा कि ये सॉरी मैं अभी अभी घुमा के दे रहा हूँ कि ये कुछ भी रनिंग वाले दिन जो मंत्र है, आप नया कोई गियर यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। गियर से मेरा पूरे शूज से, सपोर्ट से लेकर के, टी शर्ट से लेकर के और शॉक्स से लेकर के, क्योंकि ये अभी आपकी बॉडी में एडजस्ट नहीं हुआ। ये आपको इचिंग कर सकता है, बरिश कर सकता है, खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं, घिसे पिटे जो दिन में आपकी प्रैक्टिस हुई है वो करो। तीसरी बात, यदि आपके अपने किसी भी खाने का प्रैक्टिस में नहीं है, वहां पर यूज नहीं कोई भी बोल देगा कि ये बहुत अच्छा जी, भावे से ये लो, जैन ले लो, या मेरे पास मुनक्का है ये ले लो। क्योंकि आप हर एक की बॉडी में जिस तरह से ट्रेनिंग है, अब मेरे यहाँ ट्रेनिंग है कि मैं सुबह पानी पी के और 21 किलोमीटर मार करता हूँ। बीच में कुछ नहीं। नहीं, बीच में मैं चलिए, मैं इवेंट में भी नहीं लेता, इवेंट को मैं पानी से करता हूँ। जी। लेकिन अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक बार मेरे किसी दोस्त ने बोला नहीं यार आधा केला आप ले लो, बस एक बार ले लो, उसने मुझे तुरंत गैस कर दी। तो मैं, मेरा अपना अनुभव है, आई मे नॉट बी राइट, करता है सर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो मेरा अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हो सकता है मैं सही नहीं हूँ, लोगों को सुनना चाहिए और देख करके फिर ये करें कि भाई उनके लिए क्या उचित है। ये चीजें कुछ भी नई नहीं ट्राई करना चाहिए। जो सर अगर फुल मैराथन ले रहे हैं आप, तो उसके लिए आप डाइट का प्लान क्या करते हैं? हाँ, फुल मैराथन देखो, डाइट में मेरे पास तो मैं वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में अच्छी डाइट्स हैं। मतलब हमारी, चाहे हम मैराथन में जा रहे हैं या रनिंग में जा रहे हैं, नॉर्मल में या अल्ट्रा में जा रहे हैं, डाइट रिमेन सेम। डाइट से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल यस व्हाट मेक्स द डिफरेंस,
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो हमें शुरू से अपने आप को वो मतलब स्टेप्स की स्पीड पे पेस जिसको कहते हैं पेस पर स्टडी करना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। होता क्या है कि जो नए उसमें डेवलप हो रहे होते हैं वो जैसे ही फ्लैग ऑफ हुआ पूरी फुल स्पीड पे दे दी। सॉरी। तो इनिशियल फेज में ही है, पूरा ललित है, लो 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 सब आओ। होता क्या है, सॉरी, जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो आप फास्टर पेस से कर सकते हैं। हम भी ऐसी इसी टेक्निक को यूज करते हैं। और जैसे जैसे फुल मैराथन का हुआ तो उससे थोड़े पेस एवरेज करने पड़ते हैं और उसमें इंटरवल्स पर जैसे कि 10 किलोमीटर है एब्सोल्युटली पानी पीने की जरूरत नहीं है। मे लेट टाइम इज शॉर्ट, लेट अस मेक द डिस्टेंस, मेक अप द डिस्टेंस की जितनी दूरी से ज्यादा खींचनी है उसको कवर कर लो। हाफ किलोमीटर है, हाफ मैराथन है, तो यस 2 बार सिप ले लो, 2 बार पानी ले सकते हैं। हम मेरा तो अपना बता रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे फुल करनी है तो ऑब्वियसली मुझे स्वाभाविक तौर से 3 बार 4 बार पानी पीना पड़ेगा। वही सर पानी हाँ, नहीं कर पानी से ही, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं नहीं उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर 6 घंटे के बाद में 12 घंटे या 24 घंटे तो एवरी 6 आवर्स पे कुछ थोड़ा बहुत हल्का, बहुत ही हल्का जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दाल का पानी है, चावल का है, या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1-2 चम्मच खाते हैं। हमारा तो इस तरह से निकल जाता है। क्यों, मैं आपकी बॉडी के पास में एनर्जी है। होता क्या है कि जब हमारा बायोलॉजिकली बॉडी बहुत सारे सेल्स में हर एक टिश्यूज के नीचे जा कर के फैट को इकट्ठा करती रहती है। जब वो उसको जरूरत पड़ती है तब उसको फैट को ब्रेक करके आपको एनर्जी देती है। केवल आपको पानी की बहुत जरूरत है। हाँ जी। मैं सर यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो फुल मैराथन है यानी कि 42 किलोमीटर का, हो 42 किलोमीटर में बहुत ही ये रेयर एक्सेप्शन केस है मेरे नज़र में सर, कि जो कि सिर्फ पानी से जो है ना 42 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं। अदरवाइज मैं 21 किलोमीटर करता हूँ, उसके लिए पहले बनाना लेता हूँ, फिर बीच में थोड़े थोड़े पानी भी 5 किलोमीटर के द्रव्यन में मैं ले लेता हूँ। लेकिन 42 किलोमीटर का आज तक मैंने जो है ना कुल टोटल 4 से 5 किया है। ऑफ़िशियली कोई नहीं, वो भी अनऑफ़िशियली। तो सर ये जो है ना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सबसे टफ मैराथन है, यानी 42 किलोमीटर या अगर हाफ मैराथन की बात करो, वो अपने इंडिया में सबसे टफ मैराथन कौन-सा है? यस श्योर। हाँ देखिए, आई कम टू दैट। एक तो ये कि जैसे मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा आपने सही बोला वो वैल्यू की बात कर रहे हैं सर से। है पानी से किया, लेकिन पानी के रहते हुए भी ये परफॉर्मेंस में किया। 10 किलोमीटर के लिए एवरेज टाइमिंग्स 44 मिनट्स रहा मेरा। 21 किलोमीटर के लिए बेस्ट पीआर है सर। हाँ 21 बेस्ट है, एक बार नहीं, मतलब रिपीटेड ही वो है। 44। हाँ, और वो कम से भी कम 8 से 10 बार तो रिपीट हुआ होगा। अभी भी रिपीट हुआ है, अभी भी रिसेंटली भी। एंड हाफ मैराथन में 136 आज से 3 साल पहले कई बार रिपीट हुआ, लेकिन अभी 142 चल रहा है। अच्छा और 142 इस साल, लेकिन सर कम से कम 5 या 10 बार रिपीट हुआ। मैं देख रहा सर आप बिल्कुल भी रिलैक्स में आराम से और दौड़ते हो, स्ट्रेस बिल्कुल हाँ देश नहीं है बिल्कुल, आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। क्योंकि उसके बाद मुझे स्ट्रेस रहेगा तो गाड़ी बाइक कैसे मैं बाइक ही चला रहा है। फिर फुल मैराथन का मैंने 3 टाइम्स बोस्टन क्वालिफाई किया और बेस्ट रहा है सही आवर्स इसके बारे में मैं 38 था सर। 328 मेरा बेस्ट रहा। रिपीटेड टाइमिंग्स 5 टाइम्स 333 332 रहा है। और इट वाज जस्ट हैप्पी ऑन टू द ये जो। और अभी आपने एक ये कहा कि बहुत टफ मैराथन, क्या आई विल टेल यू, जितनी भी शार्प इंक्लिनेशन की है, एलिवेशंस बहुत तेज चढ़ाई की मैराथन्स होती है, हाई अल्टीट्यूड्स में होती है, वो सभी टफ होती है। जैसे कि मशोबरा टफ वेन की है क्योंकि जो उसमें लगातार अप है। शिवालिक अल्ट्रा एक्सट्रीमली, जब आप ऊपर पहुंचते जाने में बहुत टफ है। मतलब आप इट इज नॉट ओनली जस्ट कि अल्टीट्यूड चेंज हुआ, जी। बिकॉज वो रोड जो है वो पाइन ट्रीज से भरी हुई है और पाइन की लीव्स पे यू आर लाइकली टू गेट स्लिप, बिल्कुल सर। इसलिए टफ हो रहती है। लेकिन जब आप उसको क्रॉस करके सेफली टॉप पे पहुंच जाते हैं
तो वहाँ से आपको सारा दिखाई देता है। देन माउंट योनम लाहौल स्पीति में है, योनम पर्वत पर है वो। तो वो बेस से शुरू होती है और ऊपर जाना होता है, वहाँ वो बर्फ पर जमी रहती है ऊपर में, और वो दौड़ के नहीं जाना होता है, वो एक एक ट्रॉलिंग और चढ़ के जाना तो होना है सर। माउंट योनम इज द टफेस्ट वन, एंड उस पे जा करके आपको फिर पूरा मैसूर, हरिद्वार की ये पहाड़ियाँ, ये सब कुछ दिखाई देता है वो इस और ये मैराथन्स काफ़ी चैलेंजिंग रही हैं। देन अभी जो जा रहे हैं हम, दैट इज़ आल्सो चैलेंजिंग। मनाली से रोहतांग होते हुए और फिर शिशु तक जाएंगे। शिशु तो 85 किलोमीटर है ये, लेकिन मनाली से रोहतांग तक सारा अपहिल है, 52 किलोमीटर, और कोई डाउन नहीं है। और दूसरा लेह ऑब्वियसली टफ है, लेकिन लेह में टफ का कारण ये नहीं था कि ट्रैक वहाँ के बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड, एंड यू विल सरप्राइज कभी सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और लेह के लिए इसलिए 10 दिन पहले जा रहे हैं, अभी तो 5 दिन पहले जा रहे थे पहले, अभी कुछ 4 1 वीक पहले जा रहे हैं। लेह के बारे में जो मैंने किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को भी ऑडियंस को मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको रिपीट करें, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे भी जानकारी नहीं थी उस टाइम पर। और इट वाज अराउंड 2017 और 18 की बात है जी। मैं जो गया, मैंने ऑफिस से निकल के और फ्लाइट पकड़ के मैं लेह में लैंड किया सुबह, ऑफिस छोड़ दिया था मैंने, और मैंने अपना बैग कलेक्ट किया। फिर मैं वहाँ शांति स्तूपा हिल है, वहाँ गया, वहाँ से दर्शन करके सुबह में मैराथन किया, दोपहर में इमीडिएटली ब्रेकफास्ट ले करके बाइक उठाई, खरदुंगला गया, जो कि 1836 फीट की हाइट पे हाईएस्ट पास है। खरदुंगला पास गए, वहाँ से वापस आए, रात हो गई, सुबह की फ्लाइट पकड़ी, डायरेक्ट ऑफिस में था। जबकि ऐसा एक्चुअली मैं ऑडियंस को कहूँगा कि प्लीज़ ऐसा रिपीट नहीं करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है। और मुझे बाद में पता चला वही ये इस वजह से आप मेमोरी लॉस करने लगते हो, अगर आप रिपीटेडली ऐसा करते हैं तो। ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बट आई डिड इट एंड हैप्पीली आई डिड इट। वही नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो यही सब चीज़ें तो हम लोग ऑडियंस को शेयर करते हैं कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं है, तो वही चीज़ें आपको नहीं करना है। मैं ये कहूँगा कि चाहे आपको कितनी भी स्टडी हो गई है, लेकिन जब तक आप उन परिस्थितियों में पहुंचते नहीं हो, आप शायद इसको रियलाइज एक्चुअली नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या बता रहा है, क्या हम करेंगे। आप फिर से हम लोग वही मिस्टेक करते हैं। जैसे हम एवरेस्ट बेस कैंप गए, वहाँ जाने के बाद में ही पता चलता है कि एक्चुअल क्या है वो, उसके लिए अलग तैयारी होती है, अलग स्टडी है वो। सर ये बताएं, आज की डेट में इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, तो आपका जो है ना शेड्यूल क्या है सर? आपका पर्सनल अपना शेड्यूल है? हाँ ठीक है, देखो प्रोफेशनली आई एम हेडिंग द हेड ऑफ ऑपरेशंस जी। और फिनेंशियल, कमर्शियल्स, सेफ्टी, ऑपरेशंस की रिस्क भी मैनेज करते हैं, एचआर का डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। और 3 alternate days I am busy, completely engaged and happily engaged with my official work. Okay. That is on the Monday, Wednesday and Friday. अब बस के 4 days. जी। Out of 4 days, Tuesday is the running for at least minimum 21 kilometer I used to go. ओके। Around 21 सर हफ्ते में कितने माह कर रहे हैं? 3. पूरे हफ्ते में रनिंग का क्या प्रो है सर? There's the thing I'm saying. तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको फिर वेडनेसडे ऑफिस रहता है, तो वेडनेसडे को ट्यूसडे रनिंग एंड स्ट्रेचिंग, वेडनेसडे रनिंग नहीं रहती, साइकिलिंग एंड स्ट्रेचिंग, थर्सडे अगेन छुट्टी बीइंग द हॉलीडे, तो रनिंग एंड स्ट्रेचिंग, फ्राइडे अगेन योगा एंड स्ट्रेचिंग। उसमें योगा में आई एम द सर्टिफाइड टीचर फॉर द योगा, तो मुझे बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं, वो जल लेती है, सूत लेती है, दूसरे हैं बहुत सारे
तो अरे सर योगा करने वाले ऑडियंस है उसको थोड़ा-सा आप जो है ना शॉर्ट में टिप्स दे दीजिए। हाँ, श्योर। तो अभी शेड्यूल को बता देते हैं, जी, फिर वो सारी फ्रीज़। फिर फ्राइडे अगेन मीन्स योगा का हो गया। सैटरडे आइदर इट विल बी द इवेंट ऑन द संडे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द संडेज इवेंट होती हैं। तो सैटरडे स्ट्रेचिंग योगा रहेगा एंड स्लीपिंग है। एंड संडे आइदर इवेंट विल बी देयर। अगर इवेंट नहीं है संडे को तो सैटरडे एंड संडे दोनों दिन 21-21 किलोमीटर तो रनिंग होनी ही है। मतलब दोनों Correct दिन हो। कर देते हैं सर। या कर दूँ। और मंडे तो वो कहते हैं कि चद्दर तान के सो। मंडे को मैं कोई भी अलार्म से नहीं जगता, जब आँख खुलेंगी तब जगूँ। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि बॉडी ने जितना पूरे 6 दिन में एफर्ट्स मारे हैं, वो उसको रिकवर कर अब आप पूछ रहे थे कि ऑडियंस को योगा के बारे में। यस सर। देखिए, मैं ये कहूँगा कि योगा असली तो योगा मतलब मुझे भी लगता था पहले कि शायद योगा सीखने से हम योगी बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। योगी तो कोई सांसारिक जीवन में रहते हुए योगी बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव सा है और वो नहीं बन सकता। लेकिन कुछ चीज़ें योग के एक हिस्सा जो हमारे साथ चल सकता है, जिसमें कि आसन है, क्रियाएँ हैं, प्राणायाम है। तो अगर हम इसको करते हैं, ये 4-5 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इनके अपने-अपने अलग तरीके हैं फिर। तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई जादू हो जाएगा, नहीं। लाइफ में, जीवन में समस्याएँ रहती हैं और कभी स्मूथ नहीं होती, लेकिन यदि आप इन 4 चीज़ों में जुड़ गए हैं, उनसे रम गए हैं, तो आपकी जो परेशानियाँ हैं, उनको आप बहुत ही सहजता से पार कर जाएँगे। यानी आपको कोई फिज़िकल चैलेंज आया और आप आसन और क्रिया कर रहे हैं, तो आप उसको आसानी से दिक्कत को आसानी से पार सहजता से गुज़र जाएँगे। तीसरी बात, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डिप्रेशन से आप बाहर रह सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ फिर योगा के कुछ और टेक्निक्स हैं जो कि अध्ययन करते हुए आपको सीख पाएँगे। तो उससे आप पूरी जीवन की जो क्रियाएँ हैं, उनको सहजता से चला सकते हो। सर ये बताएँ तो योग को साथ लेके चलो, आप भले ही आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, किसी भी काम में कर रहे हो, लेकिन यदि हमें योग के कुछ हिस्से को आप साथ जोड़ लेते हैं, तो उससे जीवन आसान हो जाए। सर यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ जो है ना मेरे मन में आता है, मैं जितने बार आपको मैंने ट्राई किया है, कॉल किया है, एक बार में कभी भी पिक नहीं हुआ है। या तो सर ये बताएँ कि मोबाइल आप कितना यूज़ करते हैं? 1 घंटे में? जिस दिन मेरे वर्किंग डेज़ है, उस दिन मेरी कोई भी पर्सनल कॉल आती ही नहीं है और आएगी तो उसको मैसेज जाएगा कि आई विल कॉल यू बैक और टेक्स्ट मी, यही 2 ड्राफ्ट मैसेज मिलेंगे। क्योंकि वर्किंग डेज़ में मैं ये कहता हूँ, मैंने जीवन में ये सीखा जहाँ जिसके साथ हो, आप 100% लो। मतलब फ़ोकस जो है ना फ़ोकस अगर एक चीज़ तो अगर हम ऑफिस में तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस में 100% रहूँ और रहता हूँ। इसलिए मैं पर्सनल कोई कॉल नहीं करते एक्सेप्ट लंच टाइम में मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ 10 मिनट की या 3 मिनट की कि ऑल इज़ वेल, जी। सब कुछ ठीक है? सो ठीक है। 2-3 मिनट में वो बात खत्म हो जाती है। मैं उस टाइम पर ही घूमने के लिए आता हूँ, स्टेयर्स से जाना। अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरा चाहे 13वीं मंजिल पर ऑफिस हो, ऑफिस जाना मैं स्टेयर्स से जाता हूँ। मतलब लिफ्ट्स यूज़ कर मैं नहीं यूज़ करता और वापस आने में भी और लंच टाइम में कम से कम 5 या 6 मंजिल मतलब जा कर के टहलने के लिए लंच के बाद में जाना ही है, चाहे कितनी अर्जेंसी मीटिंग है। अब दूसरे मोबाइल की बात रही। ऑफिस से निकलने के बाद मोबाइल अब अगले दिन ही 9:30 बजे उठेगा। उससे पहले मोबाइल नहीं उठेगा क्योंकि वो साइलेंट पे जाएगा, फिर उसमें चला जाएगा उसका स्लीप मोड में। और मैं बाइक राइड करता हूँ और मैं बाइक राइड के टाइम पर कोई भी कॉल मेरे घर से भी आती रहो या कुछ का मैं नहीं उठाता क्योंकि इट इज़ अनसेफ
और मेरा रोज का काम है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप हैं, देखो दुनिया में क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रोफेशन और ये सब पैसा, ये सब चीजें सेकेंडरी होती है। फर्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। एक कॉल उठाने के चक्कर में बाइक पे तुम्हारा जीवन खत्म हो गया तो क्या कर लोगे वो कॉल का? कॉल तो फिर भी उठ जाएगी। सही। आप रहने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो और ये हम सोचते हैं कि हमने कॉल नहीं उठाया और मैं इमरजेंसी हो गई, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। जब मोबाइल नहीं थे तब भी लाइफ चलती थी, आज भी चल रही है। और हम इस जीवन संसार ये में सर ऐसी जिस छोटे से इससे हैं, ऐसा कोई तूफान नहीं आ जाएगा। और हमारे मेरे जीवन में तो अभी तक आया नहीं है। हैं? और दूसरी बात, रनिंग में मैं जाता हूँ तो आई डोंट कैरी द मोबाइल। मुझे लग रहा सब वहीं पे रख के चले जाओ। वो आप लोगों को इसीलिए वो एंगेज मिलता होगा। तीसरी बात, जब भी मुझे कोई दिन के टाइम में मेरा मोबाइल क्यों नहीं रीचेबल होता, जी कि जब भी या बिजी ही मिलेगा आपको। अ, अगर मुझे 2 घंटे कोई अपना काम करना है, किसी भी तरह का योगा करना है, तो मैं उसको वो स्लीप मोड में कर दूंगा। उस पर कॉल आप डायल करोगे तो आपको बिजी मिलेगा। मैं पिछले सर 1 वीक से आप या कंटिन्यू ट्राई कर रहा हूँ कि सर वो कौन सा डेट होगा, हम लोग तीनों मिल के बात करें। तो वो जो है ना आप इंस्टेंट आज मॉर्निंग मैंने मैसेज वो भी देखा सर अरे अरे सीरियस अबाउट एनीवन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुझे ट्राई करें तो मुझे सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे आज टाइम था जी, जी। तो इमीडिएटली आई मैसेज यू कि भाई अब हम 1 घंटे जी, मिल सकते हैं। जी। हाँ। दूसरा आप कुछ और पूछ रहे थे कि क्या सक्सेस और सब। हाँ, सर इसमें जैसे कि हमारा ये था कि टाइम ड्यूरेशन को लेके कि ये था। मुझे लग रहा है सर कि मुश्किल से 1-2 घंटे ही फिर मोबाइल यूज़ करते होंगे आप? घर पर तो बहुत लिमिटेड, क्योंकि मैं किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी भी ग्रुप से। और मैं बाई आप आप सोशल मीडिया पे हैं या नहीं हो सर? मैं मैंने फेसबुक को 2018 में एग्जिट कर दिया था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा था। मैं अभी मीडिया पर आकर के आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ ऑडियंस से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम ना इसको ठीक से यूज़ करें। देखो क्या है, हमारे पास संसाधन सीमित है, जी, इसमें समय भी एक संसाधन है। सही बात है। यही 24 घंटे आप चाहे स्क्रीन देखते देखते गुजारो या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते होती है, तो आप इसमें इससे दूर नहीं रह सकते आज के युग में, ये भी है। लेकिन इसको लिमिट कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो मोबाइल का थोड़ा लिमिट है। और ग्रुप्स का मैं बोल देता हूँ भाई, जिसकी भी कुछ बात करनी है फोन उठाकर बात कर लो। और ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप इतने पैसिव होते हैं, मैंने देखा कि किसी का ने अच्छा किया लाइक इट, किसी के टांग टूट गई लाइक इट। मतलब पीपल डोंट इवन सी द कंटेंट्स के वो बस यार आइडिया नहीं है, लाइक बिल्कुल सर लाइक कर दो जो। बस ये। तो वो है क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। समय बहुत बर्बाद हो रहा है। उसको जो है ना जो एक पॉजिटिव वहाँ सीखने के बजाय मतलब यूज़ करने के बजाय मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। मीडिया इज वेरी गुड कनेक्टिविटी। देखो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो कितने ही जो लोग इसको देख रहे हैं या कभी देखने का मौका मिलेगा, तो ये मैसेज उन तक जा सकता है। अदरवाइज ये मीडिया की आज की टेक्नोलॉजी की, वी शुड रेस्पेक्ट द टेक्नोलॉजी। मैं कहूँगा कि ये ग्रुप और ये सारा मीडिया अच्छा है, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानना, क्योंकि इसके कारण से आप एक मोर नंबर ऑफ पीपल्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। अदरवाइज मेरा और भावेश जी से जिस तरह से हम इवेंट्स में बात करते हैं, शायद यहाँ बात कर रहे हैं, हम दोनों तक ही सीमित रहता है। अब ये क्या है, ये काफी लोग जो हमारे ऑडियंस भी हैं, चाहने वाले, जानने वाले जो हमारे साथ रनिंग भी करते हैं, तो उनको भी लगेगा ऐसे चलो ठीक है भाई, अब ये अच्छा इनका है, अच्छा अशोक सर आज यहाँ है। थोड़ी बहुत सब जन एक्टिविटी होते रहते तो पता भी चलती है आगे हमारे जो दोस्त क्या कर रहा है। कभी उससे कभी कोई काम भी हो जाता है सर। जैसे नहीं। मैं इंस्टाग्राम में मैंने अभी जब मैं यही कर रहा था, जी, योगा टीचर्स की ट्रेनिंग, जी, जी। तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम उन्होंने मैंडेटरी करा था, क्योंकि उनको कुछ मैसेज संदेश उस पे पास करने थे, जी, शेड्यूल पास करना है ये। तो इंस्टाग्राम में है, आई एम अवेलेबल, कोई ऐसा नहीं है। ब्लॉग मैंने लिखे हैं
कुछ अलग से जो अपना एक्सपीरियंस है समवेयर 20 से ज़्यादा ब्लॉग उसमें चल रहे हैं। लेकिन मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये नहीं देखता कितनों ने इतना क्या हुआ नहीं हुआ क्या चल रहा है स्कूल अपनी। सो आज के डेट में सर जो है ना हम लोग आज का यहीं पे पॉडकास्ट जो है ना हम क्लोज करते हैं। ठीक है। सो हम तो हम ये एक वो है कि देखो पहले भी ये बात आई थी, मैं तो एक मैसेज दे करके पास क्लोज करना चाहूँगा। जी देखो यार, लोग अक्सर ये पूछते हैं मेरे से भी इवेंट्स में, अक्सर कई बार तो ऐसा हुआ है, मेरा अनुभव है कि रास्ते में रनिंग करते हुए को रोक करके सर 1 मिनट, बस आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मुझे ये बता दो मैं यहाँ पे घुटने में पेन हो रहा है या मुझे ये करो। या इवेंट्स में लोग मेरे से तो अक्सर एक सवाल मेरे सामने आया जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सर आपकी सफलता का क्या राज है? आप इतना कैसे कर लेते हो? तो मैं केवल ये कहूँगा कि मेरी जो सोच है उसके अनुसार यदि मैंने अपने संसाधन यानी समय, मानसिक शिक्षा, शारीरिक और आर्थिक सपोर्ट्स का, यदि मैंने अपने संसाधनों का अपनी क्षमताओं के अनुसार, समझ के अनुसार भरपूर प्रयोग किया है, एन्जॉय किया है, उसको सही जगह पे लगाया है, तो भले ही मैंने कुछ एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति को कहूँगा कि वो सफल है। इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, सफलता की कोई परिभाषा ऐसा नहीं है कि आपके पास इतने नंबर्स अकाउंट्स में आ गए तो आप सफल हैं। हो सकता है आपके पास नंबर्स हो, अगले दिन हो सकता है आपका डाइवोर्स हो रहा हो या आप जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो सकता है आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो से फ्री हो, लेकिन आपके पास में कोई आर्थिक या मानसिक परेशानी हो, या फिर आप अपने समय से और अपने आप में ही संघर्ष कर रहे हैं खुद में। तो मैं केवल ये कहूँगा कि मेरी समझ से सफलता के को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या हम अपने इस जीवन के और जीवन में प्राप्त प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं, जो भी हमें मिले हैं, क्या हम उनको इकट्ठा करके बैठे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं या हम उनको सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? ये और तो हाँ, सो सर जो है ना अभी जैसे आपने बताया कि भाई बीच में कोई रनिंग कर रहे हो, उनको रोक दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने भी जो है ना ऑब्ज़र्व किया है, जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो उस टाइम 2-4 कभी दिख गए, वो बीच में होल्ड करते हैं, भैया 1 मिनट रुकना, हाँ, रुक जाना, थोड़ा-सा आप मुझे बता दो। मतलब आप रनिंग कर रहे हो, उसके बीच में जो है ना बीच में आके कोई पूछ रहा है कि भैया थोड़ा-सा हमें टिप्स दे दो। मतलब ये है कि शॉर्टकट, आप मतलब ये समझो कि कोई ऐसे जादू की छड़ी हो और उस छड़ी को चला दो, घुमा दो और उनको सब कुछ आ जाए। भाई ऐसे नहीं होता है। इससे क्या होता है देखो, आपको सबसे पहले जो है ना आप बाहर निकलो, निकल के आप देखो, वो चाहते हैं कि भाई आप रनिंग कर रहे हो, तुरंत आप उनको एक मैसेज दे दो और दौड़ते-दौड़ते ही बता दो और दौड़ते-दौड़ते ही वो सीख जाए। ऐसे नहीं होता, ये शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी कर रहे हैं ना, उसे लॉन्ग टाइम के प्रोसेस से गुज़रना ही पड़ेगा आपको। यस, सो आज का आपका पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप हमें ज़रूर बताएँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, हैव ए गुड टाइम, आपका दिन शुभ हो।